अगर आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में घर बैठे अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे साइड में देखिए कि मैंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया और अकाउंट ओपन करने के तुरंत बाद इसका कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मुझे यहाँ पर मिल चुका है और तुरंत के तुरंत यहाँ पर आईपीपी मोबाइल बैंकिंग में भी मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी कि मैं तुरंत के तुरंत इसका मोबाइल बैंकिंग का भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए कि मैंने जैसे अकाउंट ओपन किया, अकाउंट ओपन करने के 10 दिन के अंदर ही जो इसका वेलकम किट है जिसमें कि इसका डेबिट कार्ड मुझे यहां पर मेरे एड्रेस पे भी मिल चुका है। तो आज के इस वीडियो में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से IPPB मोबाइल बैंकिंग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने बाद ओपन करेंगे। ओपन करने बाद देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा न्यू टू IPPB का ओपन योर सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली। सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे तो ये आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर आपका मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज होना चाहिए, जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। दूसरा चीज कि अगर आपका मोबाइल में वाईफाई ऑन है, वाईफाई से कनेक्ट है तो उसको ऑफ कर दीजिएगा। मोबाइल डाटा से आपका जो यहाँ पे मतलब मोबाइल है वो कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नीचे देखेंगे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर से एक एसएमएस सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे मैसेजिंग ऐप ओपन हो चुका है। आप सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करके एसएमएस को सेंड करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो वेरीफाई मोबाइल नंबर, हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे, बिल्कुल भी इसको क्लोज या बैक नहीं करिएगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा मोबाइल नंबर आ चुका है। यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इनका एक डिक्लेरेशन आ जाएगा कि क्या आप इंडिया के बाहर किसी दूसरे देश में भी यहाँ पर आप टैक्स पे करते, अगर करते होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आधार वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आधार नंबर वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। दोबारा से आधार कार्ड को नंबर को यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर आपसे पैन कार्ड का नंबर पूछेगा, यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस मिल जाएंगे, सारे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं सारे टर्म एंड कंडीशंस को मैंने टिक कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को यहाँ पे डालकर वेरीफाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आधार OTP को डालकर वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 5 स्टेप में आपको अकाउंट ओपन करना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस है, सब कुछ ये आपके आधार कार्ड से ले लिया है। अगर आप और भी डिटेल्स देखना चाहते हो तो एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसको रहने देते हैं। बाकी यहाँ पे आपसे मदर का मेडन नेम पूछ रहा है, यानी आपके माता जी का शादी से पहले जो नाम होगा उस नाम को यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम डाल देंगे। यहाँ पे अपने मदर का नाम डालेंगे। फिर यहाँ पे फादर का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे अपने फादर का नाम डालेंगे। नाम एज पर केवाईसी पूछ रहा है, यानी जो भी आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पर नाम है वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस देना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, यानी आपके आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, यानी कि आप उसी एड्रेस पे रहते हैं। अगर सेम एड्रेस पे रहते हैं तो सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन को टिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप रहते कहीं और है, तो इसको अनटिक करेंगे और जहां पे रहते हैं वहां का एड्रेस डालेंगे। फिलहाल हम आधार वाले एड्रेस पे ही रहते हैं तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको नॉमिनी का डिटेल्स देना होगा। नॉमिनी डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर करना चाहते तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। हम ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे यस करेंगे। जिसको नॉमिनी बना रहे हैं नॉमिनी का नाम डाल देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। रिलेशनशिप पूछ रहा है, यानी जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो वो आपके क्या लगते हैं, आपके फादर, आपके मदर, हस्बैंड, वाइफ, मतलब जो भी रिलेशन होगा वो सेलेक्ट करेंगे। जो आपका एड्रेस है और नॉमिनी का एड्रेस अगर दोनों सेम होगा तो एड्रेस सेम इस वाले ऑप्शंस को टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी आपका एड्रेस होगा नॉमिनी के एड्रेस में आ जाएगा। लेकिन आपका एड्रेस कहीं और का है, नॉमिनी का कहीं और का है, तो इसको अनटिक ही रहने दीजिएगा। बाकी नीचे नॉमिनी का एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नॉमिनी का पूरा डिटेल्स डाल दिया है और उसके बाद नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये भी यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो नेशनैलिटी पूछ रहा है, इसको इंडियन ही रहने दीजिएगा। बाकी मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि आप यहाँ पे अनमैरिड हैं, मैरिड हैं या आपका डिवोर्स हो चुका है, उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ऑक्यूपेशन टाइप पूछेगा, यानी आप काम क्या करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड है या हाउस वाइफ या स्टूडेंट है, तो जो भी काम करते हैं उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपसे एनुअल इनकम पूछेगा, यानी आपका सालाना कितना इनकम है, आप एक साल में कितना यहाँ पे मतलब रुपए कमा लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप 50,000 कमाते हैं, 50 से 2.5 लाख या 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कमाते हैं, मतलब जो भी आपका सालाना इनकम होगा उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपसे एजुकेशन लेवल पूछेगा, यानी आपने पढ़ाई कितनी तक की है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पे मतलब अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब जितना भी आपने पढ़ाई किया है उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, यानी किसी राजनीतिक पार्टी से भी आते हैं। अगर आते होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये भी यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब अकाउंट इन्फॉर्मेशन देना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपके डीबीटी मैपिंग के लिए बोलेगा, यानी गवर्नमेंट की तरफ से डीबीटी के माध्यम से अगर कोई पैसा भेजा जाता है, जैसे गैस की सब्सिडी हो गई, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा होगा, इस तरह से कोई गवर्नमेंट की तरफ से पैसे भेजे जाते हैं और उसको आप अपने इसी अकाउंट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। हम नहीं लेना चाहते, चलिए यहाँ पे हम नो करते हैं। नो करने के बाद नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे पांचों स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया है। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स डाली है सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी गलत लगता है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो नीचे यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एमपिन पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना एक एमपिन बनाना होगा। आप जब भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसी पिन को डालकर लॉगिन करना पड़ेगा। तो 4 डिजिट का यहाँ पर अपना एमपिन डालेंगे, दोबारा से एमपिन को नीचे री इंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेट एमपिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, सिक्योरिटी क्वेश्चंस, जिसको कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसका आंसर यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द पैलेस ऑफ बर्थ, यानी आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो उसका आंसर यहाँ पे टाइप कर देंगे। अगर भविष्य में कभी भी एमपिन को भूल जाएंगे तो यही सब क्वेश्चंस पूछेगा, जिसका आंसर डालकर आप एमपिन को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें से कोई सा भी यहाँ पे क्वेश्चंस को चेंज करना चाहते तो उस क्वेश्चंस पर आप क्लिक करेंगे तो क्वेश्चंस को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर व्हाट इज द पैलेस ऑफ बर्थ, इस क्वेश्चंस को चेंज करना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आप रखना चाहते हैं, जैसे कि हु इज योर फेवरेट मूवी आर्टिस्ट, अगर मान लीजिए क्वेश्चंस चेंज करना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर कोई भी अपने मन से इसमें से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे और जो भी उसका आंसर होगा उसको टाइप कर देंगे। सेम वैसे ही यहाँ पे नीचे भी क्वेश्चंस मिल जाएगा, इसका भी आंसर टाइप करेंगे। अगर चेंज करना चाहते हो तो क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है उनका आंसर टाइप करिएगा और नीचे यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आया होगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालकर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद देखेंगे तो अकाउंट ओपन सक्सेसफुल कर आ चुका है। फाइनली यहाँ पर मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ पर कस्टमर का नाम आ जाएगा, कस्टमर आईडी आपकी देखने को मिल जाएगी, इसको नोट करके रख लीजिएगा, जिससे कि यहाँ पर अगर आप भविष्य में कभी भी इसका मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो कस्टमर आईडी आपसे पूछता है। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर भी आ जाएगा। नीचे देखेंगे तो दे रहा है कि जो भी आपके अकाउंट का डिटेल्स है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके अकाउंट के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर आप अपने अकाउंट में मिनिमम यहाँ पे 200 रुपये ऐड करेंगे और अपना अकाउंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो अभी यहाँ पर आपके अकाउंट में कुछ लिमिट लगाया गया है, जिससे कि आप यहाँ पर अभी एक महीने में सिर्फ 10,000 रुपये तक का ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। गाइस एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर आप अकाउंट ओपन करोगे ना तो 175 रुपये का आपको वन टाइम सब्सक्रिप्शन चार्ज भी इनको देना पड़ेगा। यानी अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 175 रुपये का सब्सक्रिप्शन फीस आपके अकाउंट से कटेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पर आपका लिमिटेड यहाँ पे ट्रांजेक्शन साथ यहाँ पर अकाउंट इनेबल किया गया है। यहाँ पर अगर आप एक बार ना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ब्रांच है नियरेस्ट उसमें जाइएगा, यहाँ पे देख सकते जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे ब्रांच होगा वहाँ पे आपको जाना है और इसका जो केवाईसी है वो आपको पूरी कंप्लीट करनी है। जब आप पूरी केवाईसी कर लोगे तो आप अच्छे से इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऐड फंड के ऑप्शन पे क्लिक करके पैसे ऐड कर सकते हैं, फिलहाल हम नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पर हम कैंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखेंगे तो हम यहाँ पर इसके मोबाइल बैंकिंग में डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे मेरा अकाउंट नंबर देखने को मिल गया, यहाँ पर एक आई का बटन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट नंबर को पूरा देख सकते हैं। बाकी मेरा देखिए अभी यहाँ पर बैलेंस यहाँ पे माइनस में हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 175 रुपये इनको वन टाइम सब्सक्रिप्शन फीस देना पड़ेगा, तो मैंने पैसे ऐड नहीं किए, वो पैसे कटे नहीं, इस वजह से मेरा अकाउंट तुरंत माइनस में हो गया है। तो यहाँ पर आपका भी माइनस में हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 200 रुपये कम से कम ऐड करने होंगे अकाउंट में। जैसे आप ऐड करोगे तो ये आपका 175 रुपये कट जाएगा, फिर ये आपका अकाउंट पूरी तरह से जीरो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना चाहते हो तो यहाँ से मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। पैसे अगर आप यहाँ पे किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो अदर बैंक का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके SBI, HDFC या फिर किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना है तो कर सकते हैं। UPI की सर्विस यूज़ करना है तो उसको भी आप यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्कैन एनी QR का ऑप्शन मिल जाएगा। किसी भी QR कोड को स्कैन करके, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आपके हिसाब से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पर जो अकाउंट का 175 रुपए का सब्सक्रिप्शन फीस ले रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये आपको पसंद आया कि नहीं आया? मुझे कमेंट में इसको लेकर जरूर यहाँ पे लिखिएगा। मैं आपके कमेंट को जरूर लाइक करूंगा और पढ़ूंगा। ठीक है, तो कमेंट आप एक बार जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।